आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर। ये गंगा घाट और शिव, यह हम काशी वासियों के जीन में है। इसके बगैर हम नहीं रह सकते। समय की मांग थी, काशीवासी अब शिव दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर जो नरक समान परिस्थितियाँ बनी थी, अवैध अतिक्रमण, तमाम प्रकार की कुव्यवस्थाएं और पूर्व के समय में एक बार हुए विस्फोटों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इतनी सारी चीज़ें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने काशी वासियों की श्रद्धा का, आस्था का, उनकी दैनिक चर्या का ध्यान रखा। और यही कारण है कि उनके मन में यह आया होगा कि भाई गंगा तो हम नहा ले रहे हैं, घाट पे भी घूम ले रहे हैं, लेकिन शिव का दर्शन नहीं हो पा रहा है। बताइए, काशीवासी पहले नित्य शिव दर्शन करते थे। यह परिस्थिति हो गई थी पिछले 40-50 सालों के कांग्रेस की और तमाम गवर्नमेंटों में कि वहाँ जाना भी दूर हो जाता था। ब्लड प्रेशर का मरीज अगर जाए तो मर जाए। इसको ध्यान में रखते हुए, हिंदू आस्था को सर्वोच्च रखते हुए श्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुलभ, सहज दर्शन योग्य और उसके पुरातन रूप में, जो किसी आताताई के द्वारा ढाह दिया गया था, उस पुरातन रूप में पुनः काशीवासियों के लिए प्रस्तुत किया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समस्त काशीवासियों की तरफ से हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जाहिर सी बात है, यूपी विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है, इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। इसको लेकर क्या पूछा? बम बम बोल रहा है काशी और बम बम बोल रहा है उत्तर प्रदेश। अयोध्या से लेकर के काशी तक असल में है क्या ना, विगत सरकारों और इतिहासकारों ने हमारे दिमाग में जो भर दिया, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। काशीवासी इसका मतलब जानते हैं। गमछा लपेट करके अपना जीवन संतोष से बिता सकते हैं कब? जब हमको हमारी आस्था, हमारी परंपरा के साथ जीने की अधिकार मिले। हम रोटी कपड़ा मकान कुत्ते नहीं है कि नहीं घूम खाना खाएंगे। हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है, आस्था सर्वोपरि है और हम उसी आस्था के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हिंदू संसार का सबसे शांतिप्रिय और सबसे प्रबुद्ध वर्ग है। हिंदुत्व का इतिहास उठा के आप देखेंगे, हिंदुत्व के पूरे इतिहास में कहीं हिंसा नहीं है। ऐसे में जब हिंदू आस्था को सर्वोपरि रख के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि से लेकर के श्री काशी विश्वनाथ तक जो कार्य किए हैं, उसका संपूर्ण लाभ, बल्कि हम तो कहें कि उसका संपूर्ण श्रेय लेते हुए पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे हृदय से उत्सुक है। यदि चुनाव न भी कराने पड़े, केवल हाथ उठवा करके देख लिया जाए, तो पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा इस बात को स्वीकृति प्रदान करेगा कि पूज्य महाराज आदरणीय आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर। ये तो बहुत ही कठिन था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एक भव्य और विराट कार्य हुआ है। इसलिए कि यह काशी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो काशी का गौरव नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। और अपने गौरव और अपने अतीत, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, सजोने के लिए जो यह कार्य हुआ है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता जितने दिनों तक जीवित रहेगी, वह देश दीर्घकाल तक जीवित रहेगा, चिरंजीवी रहेगा। सरकार होती, देखिए सरकार करना चाहे तो करती, लेकिन कोई और सरकार होती, क्या उसके कार्य करने की या उसके हिंदू आस्था के प्रति, जो हमारे सनातन परंपरा जो हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति उसका लगाव था या नहीं, ये प्रश्न सबसे बड़ा था। तो पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थीं, उनका जो लगाव सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, धर्म के प्रति ना के बराबर था। और इसके वजह से देखिए, चाह है वहाँ रहा है, इस सरकार का लगाव था और इस सरकार ने उतने दुरूह कार्य को, जो होने लायक नहीं था, उसको भी करके दिखाया और यह साबित किया कि अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और हुआ भी।
और मोदी है तो मुमकिन है, ये दिखा। नहीं होता है, लेकिन एक जो संदेश गया है पूरे वैश्विक लेवल पर, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो और इससे पर्यटन को जो बढ़ावा मिला है, आस्था का सम्मान हुआ है, और यह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और योगी जी आए तो उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया। ये दोनों लोग मिलकर काशी के लोगों का सम्मान किए हैं, काशी के धर्म का सम्मान किए, काशी की आस्था का सम्मान किए हैं, और काशी इसीलिए लोग स्वागत करती है क्योंकि मोदी जी आप पहले दिन कहे थे कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है, तो गंगा जी के साथ शिव जी का ध्यान रखने का काम किया है मोदी जी ने, योगी सरकार ने किया जी। इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप युवा? काशीवासियों ने सपा सरकार में एक बहुत बड़ा दंश झेला था। मैं आपको बताऊं, जब प्रतिकार यात्रा निकली, सारे संत थे, सारे हिंदू थे उसमें, मैंने 100% हिंदू ही प्रतिकार यात्रा कर रहे थे। उसमें जो भी सरकार थी तत्कालीन, उन्होंने दमन कर दिया, संतों पे लाठी चलाने का काम, रासुका लगाने का काम। मैंने ये काशीवासियों ने इतना बड़ा काला दिन देखा था, तो काशीवासी भूल नहीं सकते हैं। आज देखिए जब भाजपा की सरकार है, कितने संतों पर लाठी चली, एक संतों पे नहीं लाठी चली, एक लोगों पे गोली नहीं चली, एक लोगों पे मुकदमा नहीं हुआ। अब संत कहा योगी जी ने कि पटाखे खूब बजाएंगे, अपने श्रद्धा के अनुरूप कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी अनुयायी हो, उनको आज़ादी देने का काम यह सरकार ने किया है। और यह देखने को मिलेगा चुनाव में कि पुनः आने जा रही है यही सरकार, क्योंकि यही हम लोगों के मन में है। और विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 तारीख को उद्घाटन हो रहा है जी क्या परिवर्तन देखा आपने और कैसा अनुभव है? भैया, बहुत अमूलचूल परिवर्तन है। जैसा पहले था, आदमी का दम घुट जाता उन गलियों में, इतनी गंदगी होती थी। पिछली सरकारों ने जो उसको नरक बो दिया था, उससे लाख गुना बढ़िया भैया। केदारनाथ की महिमा झूठी हो जाएगी, इतना सुंदर बना है वो। आप केदारनाथ मंदिर देखिए, वैसा भव्य तब बना है। ये मोदी जी और योगी जी ने क्या अद्भुत कार्य किया है भैया, कि अब आने पर दिल खुश हो जाता है कि हाँ कुछ बना है, हिंदुओं के लिए कुछ बना है, हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है काशी से, कुछ बेहतर बना है। विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण हो चुका है, 13 तारीख को अब उसका उद्घाटन जी होने जा रहा है। जी, एक काशीवासी के तौर पे, एक युवा के तौर पे कैसे देखते हैं? ये काफ़ी बढ़िया सौगात है ये मोदी जी की तरफ से काशीवासियों के लिए। और जिस हिसाब से ये भव्यता से विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है आपका शिलान्यास हुआ है, अब ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं भव्यता के साथ बना हुआ है, ये काशीवासियों के लिए वाकई में बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जो है हम लोगों को मिला है।